हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम हमने किया था टेक्सोनॉमी क्या होती है। इट इज द साइंस दैट हेल्प इन क्लासिफिकेशन। तो वो जो क्लासिफिकेशन की हायरार्की है, पूर्वजता है, वो कैसे बनेगी, उसे हम क्या बोल रहे हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? It is the systematic arrangement of taxonomic categories। ये एक बिल्कुल स्थायी रूप से अरेंजमेंट है, बिल्कुल सही तरीके, सिस्टमैटिक मतलब सही तरीके से बनाई हुई अरेंजमेंट है। किसकी? अलग अलग कैटेगरीज की, जिनको हम क्या है, टैक्सा भी बोलते हैं। किस बेसिस पर? इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। कोई आधार बनाया गया है उनको कैटेगरीज में बांटने का। किस चीज के लिए? क्लासिफिकेशन बताने के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन इन विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या हम टैक्सा बोले, आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। कोई आधार बनाकर उनको बांटा गया है। तो हमारी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम बोलते हैं, उसमें 7 कैटेगरीज आती हैं। 7 कैटेगरीज आर प्रेजेंट। सबसे बड़ी कैटेगरी क्या होती है? किंगडम। उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे। उससे छोटी क्या होगी? फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज में लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, या हम कहें क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पीशीज। और सबसे बड़ा क्या है? किंगडम है। तो ये 7 कैटेगरीज हैं या टैक्सा हैं जो हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। अब ये जो सारे टैक्सा हैं या हम कैटेगरीज हैं, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। पहले हम अपना डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, जैसे हमारा स्कूल बहुत बड़ी चीज है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्लास का बच्चा भी है, सेकंड क्लास का भी बच्चा है, थर्ड 12th तक। तो क्या है कि ये बड़ा लेवल है। क्या हो गया? स्कूल हो गया हमारा। फिर जब हम स्कूल में एंटर कर जाते हैं, हमारे पास 3 तरह के विंग्स अवेलेबल है ना। प्राइमरी की क्लासेस अलग लग रही हैं, मिडिल क्लासेस अलग लग रही हैं, और आपकी सीनियर सेकेंडरी की क्लासेस 1 to 5 का एक अलग विंग बना हुआ है, 6 to 8 का अलग विंग बना हुआ है, 9 to 12 का अलग विंग बना हुआ है। तो ये स्कूल क्या है? बहुत बड़ा। बड़े के बाद उसको छोटे छोटे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? फाइलम। उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी फाइलम हो गया, मिडिल फाइलम हो गया, और सेकेंडरी फाइलम हो गया। ठीक है। अब फाइलम के बाद क्या आ रहा है? क्लास। हम क्या करें, मान लो हम सेकेंडरी फाइलम की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी क्लास है? 9th क्लास भी है, 10th भी है, 11th भी है, और 12th भी है ना। तो अलग अलग क्लासेस है। हम कौन सी क्लास लेकर चल रहे हैं? 12th क्लास। तो हम क्या कर रहे हैं? क्लासेस जोड़कर क्या बना रही हैं? विंग्स बना रही हैं। प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी, ऐसे ही क्लासेस जुड़कर क्या बनाएंगी? फाइलम। बहुत सारी फाइलम जुड़कर क्या बनाएंगी? किंगडम। ऐसे ही क्लासेस जुड़कर क्या बना रही हैं? विंग्स बना रही हैं। और सारे विंग्स जुड़कर क्या बना रहे हैं? हमारा बड़ा स्कूल बना रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सी क्लास लेकर चल रहे हैं? 12th क्लास। ठीक है। क्लास के बाद क्या आता है हमारी कैटेगरी में? ऑर्डर। क्लास से छोटी इकाई क्या आ रही है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब बहुत सारे ऑर्डर जुड़कर क्या बनाएंगे? एक क्लास। अब 12th क्लास है हमारी, उसमें आर्ट्स की स्ट्रीम भी है, साइंस की स्ट्रीम भी है, कॉमर्स की। ये 3 ऑर्डर जुड़कर एक क्लास बना रहे हैं 12th क्लास, है ना। अब हम सिर्फ एक ऑर्डर लेकर चल रहे हैं, कौन सा? साइंस ऑर्डर लेकर चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? साइंस ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आती है? फैमिली। ऑर्डर से छोटी इकाई क्या है हमारी? फैमिली है। फैमिली, अब साइंस के जो बच्चे हैं उसमें फैमिली कैसे हो सकती है? बॉयज प्लस गर्ल्स
कौन कौन से विलेज के बॉयज हैं, कौन कौन सी गर्ल्स के विलेज की गर्ल्स हैं। जैसे हम कहें, मान लो हमारी साइंस स्ट्रीम में 4 गांव से बच्चे आते हैं, टीक से, क्योड़क से, द्योरा से, थाना से, ये 4 जगह से बच्चे आ रहे हैं। तो वो जो 4 विलेजेस वाइज हैं, 4 फैमिलीज बन जाएंगी। बॉयज की भी कैटेगरी हो गई, उसमें गर्ल्स की भी कैटेगरी हो गई, है ना। तो किस बेसिस पर? विलेज के बेसिस पर फैमिली बन रही है। तो फैमिली अलग अलग हो गई, क्या? विलेज वाइज फैमिली। अब फैमिली से छोटी इकाई क्या है हमारी? जीनस है। तो अब हम विलेज वाइज जब बात कर रहे हैं, हम अब कौन सी फैमिली जीनस उठाएं? वो बॉयज और गर्ल्स कौन से? क्योड़क विलेज के। या सिर्फ हम बॉयज उठाएं? हम क्या उठाएं? सिर्फ बॉयज, बॉयज ऑफ क्योड़क विलेज। एक कैटेगरी हो गई ये, है ना, फैमिली से छोटी इकाई हो गई। और ये किस में आ जाएगा? जीनस में। जीनस से भी छोटा क्या है हमारा? स्पीशीज। अब क्योड़क गांव के लड़के सारे एक जीनस बना रहे हैं, है ना। एक जीनस कौन बना रहा है? द्योरा गांव के लड़के। एक जीनस कौन बना रहा है? थाना गांव के लड़के। तो ये 3 जीनस मिलकर क्या बना रही थी? फैमिली बना रही थी। कौन सी? बॉयज प्लस गर्ल्स की फैमिली बन रही थी हमारी। तो यहाँ पर हम क्योड़क की बात कर रहे हैं। अब क्योड़क, मान लो आपकी क्लास में 10 बॉयज थे जो क्या है? क्योड़क गांव के हैं। अब उन 10 बॉयज को हम अलग कैसे पहचाने? बाय देयर नेम, उनके नाम से पहचानेंगे। जैसे विकास हो गया या शुभम हो गया, ये नाम क्या है? अलग अलग। अब विशेषता कहाँ से आ गई? स्पीशीज से आ गई। विशेषता कहाँ से आई है? स्पीशीज। ये आपका अपना करेक्टर है, आपका अपना नाम है, आपके फादर का नाम है। तो यहाँ पर क्या है? एक सिंगल बॉय डिफाइंड बाय देयर नेम, दैट इज स्पीशीज। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं बच्चे, हायरार्की में नंबर क्या होता चला जा रहा है? कम। मान लो यहाँ पर हम कहें हमारे स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा हो गया। यहाँ पर प्राइमरी में 200 बच्चे हैं, 400 बच्चे आपके मिडिल में हैं और 400 ही क्या है? सेकेंडरी में। अब 400 हम यहाँ लेकर चल रहे थे। इन 400 में से 12th क्लास में मान लो 100 बच्चा है, 100, है ना। अब साइंस के कितने हैं इनमें से? 40। अब ये 40 बॉयज और गर्ल्स विलेज वाइज हम क्या है? अलग कैटेगरीज बना ले। 4 मेरे पास गांव के थे, 10 क्योड़क के हैं मान लो आपके, 4 द्योरा के हैं, 6 आपके थाना के हैं और 10 आपके कहाँ के हैं? जो रेस्ट गांव बच गया टीक के हैं, और 10 लड़कियां हो गई। ठीक है। अब फैमिली, ये बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। अब मैं कौन से बॉयज उठाऊं? जो क्योड़क के हैं। तो यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा? 10। उन 10 में से एक बॉय को मैं डिफाइन करूं तो 1000 से चलकर हम कहाँ पर पहुंच गए हैं बच्चे? 1। तो बड़ा किंगडम क्या है? स्कूल है हमारा। और इंडिविजुअल बच्चे को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, हम कहे शुभम सन ऑफ दिस एंड दिस, वो क्या कहलाया जाएगा? स्पीशीज कहलाया जाएगा। तो ये मैंने आपको स्कूल का एक एग्जाम्पल लेकर जर्नली बताया गया है। कहाँ पर हम किंगडम बोलेंगे, कहाँ पर हम फाइलम बोलेंगे, कहाँ पर हम क्लास, कहाँ पर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कैसे ये छोटे होते चले जा रहे हैं। अब हम एनिमल्स का एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। जैसे अब हम यहाँ करें स्पीशीज। अभी हमने पढ़ा स्पीशीज क्या है? सबसे छोटी इकाई। और सबसे बड़ी इकाई क्या है? किंगडम। हमारी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी इकाई स्पीशीज है, सबसे बड़ी इकाई क्या है? किंगडम है। मान लो हम लेकर चल रहे हैं पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो, ये किसका नाम है? साइंटिफिक नेम किसका है? लॉयन का है। ठीक है, ये लॉयन हो गया। ठीक है, ये एक स्पीशीज, सिंगल ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पैंथेरा लियो जो है उसकी जो जीनस है वो क्या है? पैंथेरा।
हमने कल किया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो पहला नाम जीनस कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, स्पीशीज। तो ये बायोलॉजिकल नेम था पैंथेरा लियो, ये लॉयन का साइंटिफिक नेम था। तो ये क्या है, जीनस है, और ये क्या है आपका, स्पीशीज है। तो लियो इज अ स्पीशीज। हम एक ऑर्गेनिज्म लेकर, अब पैंथेरा हमने जीनस ली, पैंथेरा जीनस में आपके लॉयन भी आएगा, आपका टाइगर भी आएगा, लेपर्ड भी आएगा, लेकिन इनकी स्पीशीज क्या होगी, अलग होगी। जैसे लॉयन की पैंथेरा लियो, टाइगर की क्या आएगी, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। इनकी स्पीशीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इन सब की क्या है, एक जीनस है। अब इसके अंदर कितने ऑर्गेनिज्म आ गए, हम यहाँ पर देख रहे हैं 3, यहाँ पर लेकर चल रहे थे हम 1। अब फैमिली की बात करते हैं। पैंथेरा, अब लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, अब हम कैट की फैमिली कर दें। हम जो घरों में बिल्ली देखते हैं या जंगली बिल्लियां होती हैं, एक ही तरह की बिल्ली नहीं है, बहुत तरह की बिल्लियां हैं। तो अगर हम इस पैंथेरा में हम कैट फैमिली को भी डाल दें, कैट जीनस को भी डाल दें, सॉरी, अगर हम इस पैंथेरा में कैट जीनस को भी डाल दें तो वो कौन सी फैमिली बना देगी, फिलिएडी। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, एक तो ये जीनस हो गया, एक कैट का जीनस हो गया, 2 जीनस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक फैमिली। तो अब कैट्स भी बहुत तरह की, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं 10 बढ़ गए, ठीक है। अब फैमिली के बाद क्या आएगा, ऑर्डर। अब फेलिएडी आ गया। अब हम किस बेसिस पर करें कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स सारे किस में आएंगे, इस ऑर्डर में आएंगे, कार्निवोर्स। उसमें फेलिएडी फैमिली भी आ जाएगी, उसमें डॉग्स की फैमिली भी आ जाएगी, उसमें जैकल्स की फैमिली भी आ जाएगी। तो ये सारे जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्डर बनाएंगे, कौन सा, कार्निवोर्स, जो मांस खाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कहें कि 100 एनिमल्स आ गए, हम एज्यूम कर चल रहे हैं, ये क्या है कि लगभग 100 एनिमल्स हम इसमें कार्निवोर्स में देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कार्निवोर्स में क्या आ जाएंगे, ये तो फ्लैश ईटिंग है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होंगे जो घास खाते हैं, है ना, क्या, जैसे आपके डियर हो गए, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स है। तो जितने भी कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, सारे मिलकर एक कॉमन क्लास बना देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। तो मैमल्स की क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पर हेयर्स होते हैं वो सारे जुड़कर क्या बना देंगे, मैमल्स। हम सोचते हैं यहाँ पर 1000 एनिमल्स हो गए, ठीक है। अब क्लास से भी बड़ी चीज क्या हो गई, फाइलम, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या होते हैं, ये आप आगे हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, वहां पर एक टर्म पढ़ेंगे, नोटो, जिनकी रीढ़ की हड्डी बनती है, ठीक है, उनको हम बात करेंगे। अब कॉर्डेटा में तो फिशेस भी आ गए, आपके एम्फीबियंस भी आ गए, आपके रेप्टाइल्स भी आ गए, आपकी बर्ड्स भी आ गई, ये सारे किस में आ गए, आपके फाइलम में आ गए, है ना। तो अब यहां पर हम कहें, क्या पता 10,000 एनिमल्स आ गए हो, क्योंकि इसमें फ्रॉग भी आ रहा है, इसमें बर्ड्स, आपके पिजन्स भी आ रहे हैं, आपके इसमें क्रोकोडाइल्स भी आ रही हैं, आपकी मछलियां भी आ रही हैं। तो ये सारे जुड़कर इसमें बना रहे हैं, और ये सारे जुड़ जाएं तो इससे भी बड़ा क्या बनाया जाएगा, एनिमल्स। जितने भी आप कीट पतंगे अपने आसपास देखे, जितना भी तरह का जानवर आप देख रहे हो, वो एक बड़े कैटेगरी में डाला गया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एनिमीलिया। क्या विशेषता है उसकी, हिट्रोट्रॉस है, वो दूसरों से खाना ले रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हायरार्की ऑफ लेवल में जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, बढ़ रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन मूविंग अप, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे। यही क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑन मूविंग डाउन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरीज हैं, हमारी टैक्सन है जो हमारे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को डिफाइन करती है।
क्लासिफिकेशन का आधार क्या था बच्चे? उनकी डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज, उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे हमने लॉयन की विशेषता देखी, फिर हमने इन सब की कार्निवोर्स विशेषता देखी, हेयर ऑन बॉडी देखी। तो ये सारे क्या है? विशेषताओं के आधार पर हमने स्पीशीज में डाला, हमने जीनस में डाला, हमने फैमिली में डाला। तो जैसे जैसे गुण मिलते रहेंगे, अब जैसे 2 जीनस के गुण मिल रहे हैं तो वो इकट्ठे एक फैमिली में डाले जाएंगे। अब 4 फैमिलियों के कैरेक्टर मिल रहे हैं तो वो एक ऑर्डर में डाले जाएंगे। जैसे आप अपनी फैमिली में ही देखो, आपके जो परदादा थे, परदादा के मान लो आपके 2 भाई थे वो, ठीक है, परदादा के 2 बच्चे थे, ठीक है, जो आपके दादा और है। अब उन दोनों के क्या क्या हो जाए, मान लो 2 और आगे लड़के हो, तो ये जो ट्री है आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपकी पूर्वजता कहाँ से स्टार्ट हुई, हम अगर माने तो जो आपके परदादा सिंगल। लेकिन जैसे जैसे आप ट्री में ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाओगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐड होते चले जाएंगे। क्यों? फैमिली बढ़ रही है। ऐसे ही हमारी किंगडम क्या है? बढ़ती है। स्पीशीज एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसकी एक कम प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी विशेषता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्पीशीज को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म है, एक जैसे दिखने वाले। विशेषता क्या होगी? दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड हैव कॉमन एंसेस्टर। उनकी पूर्वजता क्या होगी? एक होगी। अब जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, होमोसेपियंस, हम एक स्पीशीज हैं, लेकिन हम अपने ही लोगों के साथ हमारी रिप्रोडक्शन हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि पैंथेरा लियो के साथ हम रिप्रोड्यूस कर सकें। पैंथेरा लियो इज अ डिफरेंट स्पीशीज, वो अपने ही जैसों के साथ रिप्रोड्यूस करें। तो विशेषता क्या है स्पीशीज की? वो एक जैसे दिखने वाले जीव जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। तो अभी तक हमने बड़ी बच्चे जो क्लासिफिकेशन है उसको करना क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, उनको पहचानना, उनको नाम देना, उनकी विशेषताएं बताना, इस चीज को करने के लिए क्या है, हमारी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी आ गई। उसको सही रूप से टैक्सोनॉमी बांटने के तरीके को ही हम क्या बोल रहे हैं? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब ये चीज हम सब जगह तो हमें अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी जगहें हैं या हम कहें कुछ हमारे पास टूल्स हैं जो हमें हमारी इस क्लासिफिकेशन को या ऑर्गेनिज्म को पहचानने में मदद करती हैं। उन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स क्या होती है? मदद। टैक्सोनॉमी क्या थी? इट इज अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, बांटने की साइंस। तो जो चीजें हमें बांटने के लिए क्या चाहिए? पहचान करना जरूरी है। पहचान के साथ उसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए उसकी आपके पास। तो टैक्सोनॉमिकल एड वो सारी चीजें हैं, दोज मटेरियल या जगहें, एरियाज दैट हेल्प इन पहचान कराने में, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, उसकी विशेषताएं बताने में, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट एंड एनिमल। तो वो सारी चीजें जो हमें क्लासिफिकेशन को पहचानने में मदद करती हैं, जरूरी नहीं चीजें ही हो, वो जगह भी हो सकती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें टैक्सोनॉमिकल एड में क्या आएगी? आपके बोटैनिकल गार्डन, जो आप बगीचे बनाते हो जिसमें विशेष तरीके के प्लांट्स उगाए जाते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? बोटैनिकल गार्डन बोलते हैं। वेयर द प्लांट्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी, उनको पढ़ने के लिए। जैसे आप अगर HAU यूनिवर्सिटी में जाओ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाओ, तो वहां पर हर डिपार्टमेंट अपना एक बोटैनिकल गार्डन बनाता है।
ताकि बच्चे वहां जाकर जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको लाइवली भी देख सके, उनको पहचान हो सके, तो स्टडी में भी हेल्प करते हैं। प्लस पब्लिक एजुकेशन हमें नॉलेज देने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? वो एरिया जहां पर आप लार्ज तरीके के प्लांट्स को उगाते हो। तो सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन कहाँ बना था? कीव में बना था, इंग्लैंड में। और इंडिया में 3 मेजर बोटेनिकल गार्डन है, बहुत बड़े बड़े। जो पहला था वो था इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हवारे में, कोलकाता में, ठीक है। फिर है नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन समझ आया, वो एरिया या वो बगीचा जहां पर आप प्लांट्स उगा रहे हो, किस चीज के लिए? अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नॉलेज गेन के लिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत बोटेनिकल गार्डन्स अवेलेबल हैं। तो क्या फायदा होगा बोटेनिकल गार्डन में? एक तो ग्रोइंग एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा। लोकल फ्लोरा का मतलब क्या है? लोकल का मतलब क्या होता है? आसपास की जगह। फ्लोरा मतलब प्लांट्स। तो अब उस एरिया में अब सारे प्लांट सब जगह तो नहीं मिलते ना, तो उस एरिया के प्लांट्स को का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए, ताकि वो लॉस ना हो जाएं, उनको क्या है, आप बोटेनिकल गार्डन्स में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ग्रोइंग एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा। जैसे हम कहें कीकर, कीकर पहले हमारे यहाँ पर आसपास बहुत दिखाई देती थी, हमने अपने बचपन में कीकर बहुत देखी है, लेकिन अब आपको कीकर दिखाई नहीं देगी। तो हम क्या कह सकते हैं? वो एक्सटिंग्विश हो गई। तो हमने उसको प्रिजर्व नहीं करा। क्या पता हमारे कहीं हरियाणा में कोई ऐसा गार्डन यूनिवर्सिटीज में हो जहां पर कीकर को प्रोटेक्ट करके लिए, तो वो नॉलेज हमें वहां से मिलेगी, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड मटेरियल फॉर स्टडी। पढ़ने के लिए हमें जानकारी भी बोटेनिकल गार्डन से मिलती है। तीसरा है ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स। मतलब वो उन प्लांट्स को भी आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो जिनके ऊपर खतरा है कि ये खत्म हो जाएंगे। रेयर का मतलब बहुत कम है जो प्लांट्स, एंडेंजर्ड जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि वो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने कीकर की बात करी, तो बॉटनिकल गार्डन में आप ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो करा सकते हो। तो ये क्या है? एक ऐसी एड है हमारे पास जहां से आप नॉलेज ले सकते हो कि कितनी कितनी तरह के प्लांट्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनको किस आधार पर बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक ये फाइल टाइप सी है। जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, अगर आप उस प्रैक्टिकल फाइल में अपने आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनको सुखाकर तब चिपकाएं, प्लेन शीट पर चिपकाएं और वहां पर लेबल लिखें कि ये कौन सा प्लांट है, मैंने इसको कहाँ से लिया है, उस एरिया को स्पेसिफाई करें। तो वो जो डिपॉजिट है, फाइल के डिपॉजिट है, उसे हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम बोलते हैं। तो जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटीज में आपसे एक फाइल बनवाई दे, हर्बल फाइल जिसे हम बोलते हैं, वहां पर आपको अपने लोकल एरियाज के जितने भी प्लांट्स हैं उनको चिपकाना पड़ता है विद देयर इंफॉर्मेशन। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ हर्बेरियम की कैसा होता है, कैसा बनता है, पता चलता है। तो सबसे पहला हर्बेरियम कहाँ बना था? इटली में बना था, पिसा में, ठीक है। तो यहाँ क्या है? लाइव प्लांट नहीं है बच्चे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कैसा प्लांट है? ड्राइड फॉर्म में है। यहाँ पर प्लांट कैसा है? ड्राइड फॉर्म में है, ठीक है। डेड है प्लांट। आप सिर्फ यहां से ये पता लगा सकते हो कि इस प्लांट के ये कैरेक्टर हो सकते हैं, आप उस प्लांट को एज सच यूज नहीं कर सकते। तो क्या इंपॉर्टेंस है हर्बेरियम की? इट एक्ट एज ए रेफरेंस मटेरियल फॉर रिसर्च। मान लो हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च करने के लिए आपके पास पहले से कोई नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो? हर्बेरियम से ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है।
तीसरी चीज है म्यूजियम। म्यूजियम आपने नाम सुना होगा, वो जगह जहां पर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, किसके लिए? पब्लिक के लिए, ताकि लोग वहां पर आकर उसे देख सकें, टूरिज्म बढ़ सके और वहां से लोग नॉलेज ले सके। फॉर एजुकेशन पर्पस उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम बोलते हैं। चौथी क्या है हमारे पास? टैक्सोनॉमिकल एड, टैक्सोनॉमिक की। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें आप क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए दो तरह के कैरेक्टर्स बनाते हो। एक कैरेक्टर क्या होगा? पॉजिटिव, और दूसरा हम कह सकते हैं नेगेटिव। जैसे हम कहें सिमिलर और डिसिमिलर। मान लो जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 10 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस बना लिए। मैंने क्या बनाया कि मेरे पास अब मैं वो ऑर्गेनिज्म छांटती हूं जिसके क्या होंगे? काले बाल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो जिसके हैं उसको मैं एक तरफ कर दूंगी और जिसके नहीं है उनको एक तरफ। तो सिमिलर वालों को मैंने क्या किया? एक तरफ कर दिया, और दूसरों को डिसिमिलर हैं जो जिनके पास काले बाल नहीं है उनको मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ बच्चे? कंट्रास्टिंग बात आ गई, या तो होगा या नहीं होगा। मैंने इस तरह की बातें लिखी हैं। तो क्या होगा? मैंने एक आर्टिफिशियल तरीका अपनाया। किसको? जीवों को पहचानने के लिए। किस बेसिस पर? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पर। कंट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? अपोजिट, यस या नो, या तो होगा या नहीं होगा। तो मैं इस तरह की जो आइडेंटिफिकेशन करती हूं तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक की बोलते हैं, कि या तो होगा या नहीं होगा। जैसे मैं कहूं मेरे पास हमारे स्कूल में बच्चे आएंगे, कौन से आएंगे? या तो इसी गांव के आएंगे या नहीं आएंगे, यस या नो। बीच का कोई ऑप्शन नहीं होगा कि नहीं कुछ तो दिखाई दे रहा है। जैसे मैं कहूं काले बाल मैं छाट रही हूं, तो जिसके प्योर ब्लैक होंगे दे आर कम इन वन कैटेगरी, सिमिलर। जिसके काले नहीं हैं, अब वो नहीं वाली कैटेगरीज कितनी हो सकती हैं? जिसके ब्राउन हेयर्स भी होंगे, जिसके व्हाइट हेयर्स भी होंगे, जिसके ना आधे व्हाइट है और आधे ब्लैक है, वो इन कैटेगरीज में नहीं आएंगे। ठीक है, तो या तो यस होगा या नो होगा। इस तरह की जो आइडेंटिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक की बोलते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है हमारे पास? जूलॉजिकल पार्क्स। पार्क क्या होते हैं? वो जूलॉजी अभी हमने कल करा था, उसमें क्या था? जूलॉजी वर्ड इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। तो वो एरिया जहां पर आप एनिमल्स को प्रिजर्व रखते हो, वो जगहें क्या कहलाती हैं? जूलॉजिकल पार्क। लेकिन जूलॉजिकल पार्क डिफरेंट होते हैं, यहां पर जू से डिफरेंट होते हैं। जू में आप क्या करते हो? एनिमल्स को केजेस में रखते हो, दे आर केप्ट इन केजेस in zoo, but in zoological parks they remain open. वो ओपन स्पेसेस में रहते हैं, जैसे उनकी नेचुरल हैबिटेट है, जैसे जंगल टाइप सा बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जोलॉजिकल पार्क। एनक्लोज्ड एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट ओपन। तो यहां पर इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें जानवरों की जो वाइल्ड क्या होता है? वाइल्ड मीन्स जंगली, जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड बोलते हैं साइंस में, वाइल्ड एनिमल्स। या हम वाइल्ड एनिमल जैसे लॉयन, टाइगर बोलते हैं ना, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स क्या हो गए? काऊ, बफेलो, डॉग, ये सारे हमारे क्या हैं? डोमेस्टिक हैं, हमारे आसपास हमारे साथ रहते हैं। वाइल्ड मतलब जो जंगल में रहते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स में जाकर आप क्या नॉलेज ले सकते हो कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म, जो जानवर वहां पर रह रहे हैं, उनकी किस तरह की हैबिटेट है, वो किस तरह की हैबिट शो करते हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं। तो उनका रहन सहन आप वहां से जान सकते हो। रहन सहन से ही हम क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या थे? 5 टैक्सोनॉमिकल कीज थी जो हमें मदद करती हैं क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा 1-2 और कीज आपकी बुक में दे रखी हैं, जैसे फ्लोरा। फ्लोरा अभी हमने पढ़ा क्या था? प्लांट्स। अभी जूलॉजिकल पार्क हमने क्या किया?
नेचुरल जो जंगली एरिया में रह रहे हैं उन एनिमल्स को स्टडी करना। फ्लोरा का मतलब भी वही है, जब हम प्लांट्स की उनके नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, रहने की जगह, प्लेस, आपकी रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। तो फ्लोरा अगर हम किसी भी प्लांट की नॉलेज लें इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वो क्या कहलाया जाएगा, फ्लोरा कहलाया जाएगा। मैनुअल क्या है, मैनुअल क्या है, ये बुक टाइप है जिसमें आप स्पीशीज के नाम पहचानते हो। जैसे मैं कहूं हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में कितनी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, क्योंकि सब जगह सब एनिमल्स नहीं मिलते, डाइवर्सिटी है। जो यहाँ मिल रहे हैं क्या पता जींद डिस्ट्रिक्ट में ना मिले, तो वो क्या है, हमारे पास डाइवर्सिटी है। तो मैनुअल क्या है, एक सॉर्ट ऑफ बुक है जिसमें आप जितने भी स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में हैं उनके नाम लिखे होते हैं, आप वहां से नॉलेज ले सकते हो। मोनोग्राफी क्या है, मोनोग्राफी एक बड़ा टर्म है जिसमें पूरी एक कैटेगरी को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मैं कहूं पूरी एक किंगडम, तो उसकी जो ये एक सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें आपको पता लग जाएगा कितनी तरह के जीव हैं। अब एनिमिलिया में कितनी तरह के जीव हैं, या ये पूरी एक टैक्सॉन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बच्चे आज किया है इनमें से एक तो इम्पॉर्टेंट है आपका हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सातों नाम आपको याद होने चाहिए, स्पीशीज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बाकी छोटा क्वेश्चन कैसे आता है, राइट वेरियस टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो आप उनमें इन पांचों के नाम लिख सकते हो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, किंगडम, फाइलम, इनकी हायरार्की, इनको सीक्वेंस में लिखना भी आ सकता है। जैसे पूछा जाए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की सीक्वेंस लिखो, तो सीक्वेंस में आप यही लिखोगे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। या अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि ऊपर से नीचे जाने में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे या घटेंगे, इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। स्पीशीज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमने कल किया था उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के वो जो चारों फीचर्स थे हमने, कि हर नाम 2 अक्षरों से बना हुआ है, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज, इटैलिक्स में लिखते हैं, दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, पहला वर्ड कैपिटल में होता है, दूसरा वर्ड स्मॉल में होता है, पहला अल्फाबेट। तो ये सारे कैरेक्टर्स, ये सारे फीचर्स आपको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के याद करने हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर में से 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। ठीक है, थैंक यू बच्चे।